पहला यू टर्न सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे के माध्यम से आता है, जिसमें वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम एमएसपी इस तरह का नहीं दे सकते। उसने किसानों के रास्ते पे कील बिछा दी है। वादा तोड़ने के साथ साथ किसानों के रास्ते पर कील बिछाना, किसानों को खालिस्तानी बोलना, उपद्रवी बोलना, सोरोस का एजेंट बोलना। अब हम उनसे एमएसपी की मांग नहीं कर रहे, वो मांग हम पूरी करेंगे। कल उसकी हम घोषणा कर चुके हैं, ये हमारी गारंटी है। सरकार बनते ही उनसे आप किसानों को गाली दिलवाते हो। किसने ये अधिकार दिया आपको कि आप सड़कें बंद कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, कंक्रीट की पूरी दीवारें खड़ी कर दोगे सड़क पर, हाईवे पर? नियम बताइए। और यही सवाल अदालत ने भी पूछा है सरकार से। प्रधानमंत्री जवाब दें कि या तो तब झूठ बोला था तो माफी मांगे उस झूठ की, या अब वादा तोड़ रहे हैं तो फिर माफी मांगे वादा तोड़ने की, और माफी मांगे किसानों को आतंकवादी कहने पर। बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन कमीशन की कितनी सिफारिशें थी? 201। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये आंकड़ा। 201 सिफारिशों में से यूपीए सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी, 26 बची। उन 26 में से, और ये 175 का भी मैं आपको ब्रेकअप देता हूं। 18 नवंबर 2004 को ये जो नेशनल फार्मर्स कमीशन बनी थी, उसने अक्टूबर 4, 2006 को अपनी 5वीं रिपोर्ट सबमिट की। और इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको बताएं, पहली मीटिंग 14 अक्टूबर 2009 को हुई, जिसमें 201 रिकमेंडेशंस, सिफारिशें लागू होने की अनुशंसा की गई। दूसरी मीटिंग जून 3, 2010 को हुई। 42 रिकमेंडेशंस तब तक लागू की जा चुकी थी, 159 रिकमेंडेशंस पेंडिंग थी। तीसरी मीटिंग जून 2012 में हुई, 152 रिकमेंडेशन, सिफारिशें स्वामीनाथन कमीशन की तब तक लागू हो चुकी थी, 49 पेंडिंग थी। और चौथी और पांचवी मीटिंग जो हुई सितंबर 2013 और जनवरी 2014 में हुई, 25 और लागू हो गई। देखिए, पूरा ब्रेकअप दे रहा हूं, तारीखों के साथ दे रहा हूं। और ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को, जो बार बार कहती है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट्स हमने लागू नहीं की, सिफारिशें हमने लागू नहीं की। हम बता रहे हैं कितनी लागू की। मोदी सरकार आई 2014 में, 26 जो बची थी 201 में से, उसमें से 25 अभी तक हुई। जो सबसे महत्वपूर्ण थी उसका कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और माननीय राहुल गांधी जी ने कल घोषणा कर दी। यह तथ्य पूरा स्वामीनाथन कमीशन का है। वो आदमी जो समुद्र की बीच पर, हम और आप कई बार बीच पर जाते हैं, कभी बॉम्बे में जाते हैं, कभी केरला में जाते हैं, कभी गोवा में जाते हैं, लाल कालीन बिछवाता है अपने लिए, कहीं साहब के पांव जो हैं रेत पर न पड़ जाएं। उसने किसानों के रास्ते पे कील बिछा दी है। उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री एमएसपी के बहुत बड़े वकील बनकर सामने आए थे। तब क्या मधुर और प्रखर आवाज में एमएसपी, इनपुट कॉस्ट प्लस 50% के वादे करके आपके सामने ये आए, प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद क्या हुआ? पहला यू टर्न सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे के माध्यम से आता है, जिसमें वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम एमएसपी इस तरह का नहीं दे सकते जिसमें इनपुट कॉस्ट प्लस 50%। साफ साफ जिसको कहते हैं मना कर दिया। या तो ये जब स्क्रीन पे आपने जिस व्यक्ति को इतना ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए देखा, या तो वो तब झूठ बोल रहा था, या वो आज अपना वादा तोड़ रहा है। ना केवल वादा तोड़ रहा है, वादा तोड़ने के साथ साथ किसानों के रास्ते पर कील बिछाना, किसानों को खालिस्तानी बोलना, उपद्रवी बोलना, सोरोस का एजेंट बोलना। एक के बाद एक आप किसानों को गाली दिलवा रहे हो। अपने पूरी आपकी ट्रोल आर्मी जो सोशल मीडिया पर बैठी है, सुबह से शाम तक पता नहीं आप कितना करोड़ों रुपए उन पर खर्च करते हो, उनसे आप किसानों को गाली दिलवाते हो। आप किस मुंह से किसानों के सामने जाओगे और किस अधिकार से और कौन से कानून के तहत आपने सड़कें बंद कर रखी हैं? सड़कें सरकार ने बंद की हैं, किसानों ने नहीं बंद की हैं। आरोप आप किसानों पर लगाते हो कि किसानों की वजह से सड़क बंद हुई है।
कौन सा नियम है, कौन सा कानून है जिसमें मैं और आप आज हाईवे पे नहीं जा पा रहे हैं, या वहां से हमारे साथी यहां आ नहीं पा रहे हैं, कोई नहीं आ पा रहा है? किसने यह अधिकार दिया आपको कि आप सड़कें बंद कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, कंक्रीट की पूरी दीवारें खड़ी कर दोगे सड़क पर, हाईवे पर? नियम बताइए। और यही सवाल अदालत ने भी पूछा है सरकार से। ड्रोन से आप टेस्ट कर रहे हो कि आंसू गैस किसानों पर छोड़कर पहली बार टेस्ट किया जा रहा है, ड्रोन से आंसू गैस कैसे छूटती अपने ही किसानों पर। जो काम आपको कहा था कि भाई सीमाओं को सुरक्षित करिए, वहां ये सब करिए जो यहां नौटंकी कर रहे हैं आप, इस देश के भीतर कर रहे हैं, देश के अपने किसानों के साथ कर रहे हैं, देश की अपनी राजधानी में आने वाले लोगों के साथ कर रहे हैं, वहां आपका हिम्मत नहीं होती, वहां आपकी हैसियत नहीं होती कि पीएलए को घुसने से रोक सकें आप, वहां आप क्लीन चिट बांट रहे होते हो और अपने ही देश के किसानों को बदनाम कर रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। यह मैंने आपको वीडियो जानबूझकर दिखाया। प्रधानमंत्री जवाब दें कि या तो तब झूठ बोला था तो माफी मांगे उस झूठ की, या अब वादा तोड़ रहे हैं तो फिर माफी मांगे वादा तोड़ने की, और माफी मांगे किसानों को आतंकवादी कहने पर। चलिए यह भी छोड़ देते हैं। 19 नवंबर 2021 को आप सबके सामने हाथ जोड़ते हुए पहली बार प्रधानमंत्री दिखे, माफी मांगते हुए दिखे और कहा कि साहब मैं ये तीनों काले कानून वापस लेता हूं। एक डायलॉग भी दिया था, मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी, सुना था ना आप लोगों ने। तब कहा था कि एमएसपी की समस्या का समाधान निकालने के लिए कमेटी बनेगी। क्या हुआ? 2 साल से ऊपर हो गए। अब आप फिर से पलट रहे हो, फिर से किसानों को धोखा दे रहे हो, उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं आपसे चोरी करूं और फिर आप ही को गाली दूं, यह हो रहा है आज इस देश के किसानों के साथ, और यह किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री द्वारा, देश की सरकार द्वारा, देश की सत्तारूढ़ दल द्वारा। आहत है, पूरा देश आहत है। ये नजारे जो सुबह से शाम तक टीवी पर दिख रहे हैं उनको देख, रबर बुलेट्स चलाई जा रही हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। संघर्ष कितना किसानों का जो सामने दिख रहा है, उसको देखकर प्रधानमंत्री तो चलो विदेश चले जाते हैं, जब भी आंदोलन होता है फिर चले गए हैं, लेकिन उनको भी दिख तो रहा होगा। वो जो रोज सुबह उनके दोस्त या साहब जो वहां बैठे हैं, हरीन जोशी, हिरेन जोशी, जो सुबह सुबह आप सबको मैसेज भेजते हैं, उन्हें तो दिख रहा होगा। वो तो बता रहे होंगे प्रधानमंत्री को कि क्या हालत है देश की, देश की राजधानी के बाहर क्या हालत है। हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आप 2014 में जो प्रचार करते हुए भाषण के वक्त आपने झूठ बोला था, उसके लिए माफी मांगे। आप सुप्रीम कोर्ट में सरकार बनने के बाद जो आपने हलफनामा दायर करके पलट गए थे, उसके लिए माफी मांगे। आरटीआई में जब पूछा गया इनसे एमएसपी के विषय में, तब कहा था कि नहीं मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरी बार तब पलटे थे, उसके लिए माफी मांगे। किसानों को आतंकवादी बनाना, विदेशी एजेंट बताना, उसके लिए माफी मांगे। और अब हम उनसे एमएसपी की मांग नहीं कर रहे, वो मांग हम पूरी करेंगे। कल उसकी हम घोषणा कर चुके हैं, ये हमारी गारंटी है। सरकार बनते ही इस देश के 15 करोड़ किसान परिवारों को, यानी कि 62 करोड़ किसानों को हम एमएसपी दिलवाएंगे और राहत देंगे। और एमएसपी दिलवाने का मतलब ये नहीं होता है, ये जिस तरह से हम सबको दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि अरे साहब एमएसपी अगर आप दे देंगे तो एक्सचेकर पे लाखों करोड़ का नुकसान हो जाएगा। एमएसपी का अर्थ यह नहीं होता कि सारी उपज सरकार खरीद लेगी। एमएसपी का अर्थ होता है कि सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताएगी और जितना सरकार को लेना है वो लेगी, बाकी उस प्राइस से कम मार्केट में भी नहीं बिकेगा। यह होता है एमएसपी का मतलब। लेकिन मूर्ख बनाने की कोशिश फिर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा, अरे एमएसपी दे देंगे तो लुट जाएंगे, राहुल गांधी पैसे कहां से लाएंगे, खड़गे साहब पैसे कहां से लाएंगे, कांग्रेस को समझ में नहीं आता। यह मूर्ख बनाने का प्रयास है। इसलिए मुझे आप सबसे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप लोग काबिल रिपोर्टर्स हैं, आप होमवर्क किए बगैर न दिखाएंगे कुछ टीवी पर, न लिखेंगे कुछ अखबारों में, तो एमएसपी के बारे में जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसको जरूर आप
बेनकाब कीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।